ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन व शाखा ट्रेन डिपो एवं शकरपुर बस्ती मेन ब्रांच द्वारा बाबा साहब की 134वीं जयंती व सम्मान समारोह का आयोजन शकरपुर बस्ती स्टेशन प्रांगण में किया गया। सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समर्थ सिंह सीनियर DME, चिराग श्रीवास्तव DME व अन्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक कुमार राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन रहे। अति विशिष्ट अतिथि प्रेम सिंह जोनल अध्यक्ष, प्रताप सिंह मंडल सचिव, महेश कुमार मंडल अध्यक्ष दिल्ली व वरिष्ठ अधिवक्ता व समाज सेवी रजत कलंचन आदि भी रहे। जयंती समारोह के कार्यक्रम के साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को मंच के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार द्वारा सम्मानित भी किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रीतम बोध लहाड़ा द्वारा दी गई। आए हुए अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए रेलवे कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। आज के कार्यक्रम का मंच संचालन सत्यवान मिशन शाखा सचिव ट्रेन सेट डिपो द्वारा किया गया। इसके साथ ही दलबीर सिंह शाखा सचिव शकरपुर बस्ती मेन ब्रांच, प्रमोद मीणा शाखा अध्यक्ष शकरपुर बस्ती मेन ब्रांच, सुरेश कुमार उपाध्यक्ष, सचिन कुमार कोषाध्यक्ष ट्रेन सेट डिपो, विनोद मीणा उपाध्यक्ष ट्रेन सेट डिपो, राजेंद्र सिंह, दिनेश प्रताप, सुनील कुमार, विनोद मीणा कोषाध्यक्ष मेन ब्रांच शकरपुर बस्ती, राधेश्याम, जितेश मीणा, नरेंद्र कुमार, सुरेश भैरवा, अतर सिंह मीणा, विजय कुमार आदि इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज NPT न्यूज इंडिया की शकरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से। राष्ट्रीय महामंत्री और जोनल वाइस प्रेसिडेंट, जोनल प्रेसिडेंट, मंडल सचिव, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। शकरपुर बस्ती ब्रांच के ब्रांच सेक्रेटरी और उनकी टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ करवाया जा रहा है और ये बाबा अंबेडकर जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है उनके जयंती पर। और आप सभी को बहुत बहुत एक तो शुभकामनाएं। अंबेडकर जयंती का महत्व आप सब लोग जानते ही हैं। जो इस दिन को एक समता दिवस भी बोला जाता है, समानता दिवस भी बोला जाता है। जो हमारा संविधान है जिसके रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिनके द्वारा ये इसकी संरचना की गई, इसके पूरा ड्राफ्टिंग की गई, जिसके बेसिस पे आज हमारा देश जो प्रगति की राह पर है और हर रोज एक नई ऊंचाई प्राप्त करता है। विश्व में नई ऊंचाइयां सारे भारतीय प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि सारे भारतीय एक समान इक्वालिटी के साथ और साथ में भाईचारे का जो भाव है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आग्रह करूंगा ब्रांच सेक्रेटरी SC/ST एसोसिएशन द्वारा कि आप आगे इसको कार्यक्रम को बढ़ाएं। थैंक यू। सीमित शब्दों में अपना वक्तव्य देंगे आदरणीय रजत कलसन जी। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा आज शकरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती यहाँ मनाई जा रही है। और शायद इससे पिछले साल भी मुझे जो समिति के साथी हैं उन लोगों ने यहाँ पर बुलाकर मान सम्मान दिया था। इस बार भी बुलाया है। मैं सभी साथियों का, आयोजक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मंच पर जो SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशंस है
इनके जो गणमान्य पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उन सभी को भी मैं मेरा अभिवादन और उन सभी को भी मेरी तरफ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की बधाइयाँ। साथियों, आज हम साहब की जयंती मना रहे हैं और आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग जितने भी लोग हैं सभी रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, SC कम्युनिटी से हैं और जो रेलवे की जो SC कम्युनिटी के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, हाँ, उन सभी की जो मांगे हैं और उन सभी की जो सुविधाएं हैं, उनके समाधान के लिए ये संस्था बनी हुई है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबी चौड़ी अपनी बात नहीं रखूंगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया, सर्वविदित है किन परिस्थितियों में बनाया। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जब से होश संभाला, क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त की जाति के नाम पर, और उनको जब संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने जो हाशिए पर समाज था उसको समान धारा में लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए संविधान में विशेष प्रावधान डाले, हम लोगों को अधिकार दिए, चाहे वो वोट का अधिकार हो, रिजर्वेशन का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, और सबसे बड़ा जो अधिकार दिया वो दिया आर्टिकल 17 के मार्फत, जो छुआछूत सैकड़ों सालों से चलती आ रही थी उसको खत्म करने का अधिकार दिया। और बाबा साहब की कलम ने जिस दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को अडॉप्ट किया भारत की संसद ने, भारत की सरकार ने, उसी दिन से छुआछूत को एक अपराध मान लिया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि संविधान के लागू होने के इतने साल बाद भी ये जो एक बुराई है समाज की, जातिवाद की, वो आज भी खत्म नहीं हुई है। और बाबा साहब देखते होंगे तो उनको बड़ा दुख होता होगा कि इतने मजबूत संविधान के बावजूद, इतने मजबूत कानूनों के बावजूद भारत में से ये बीमारी खत्म होने की जगह और भी मजबूत होती जा रही है। हम लोगों ने पीछे कोरोना झेला है और कोरोना के बारे में सरकार ने तमाम तरह की दवाइयां जनता के सामने रखी, लेकिन अब कोरोना जो है धीरे धीरे अपने रूप बदल कर सामने आ रहा है। इसी तरह से जातिवाद जो है वो भी तरह तरह के रूप लेकर सबको परेशान करता आ रहा है, चाहे वो गांव में रहने वाले गरीब आदमी हो, चाहे वो शहरों में नौकरी करने वाले हो, चाहे वो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, और किसी भी लेवल के कर्मचारी हो। यहाँ तक कि जो भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, जो IPS है, IAS है, IRS है, अगर वो हमारे समाज के हैं तो वो भी इस समस्या से भारी परेशान है। तो इस तरह की परेशानियां ना आए तो इसीलिए इस तरह की संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो अब मैं अभी देख रहा था कि जो रेलवे कर्मचारी हैं, खास तौर पर अनुसूचित जाति समुदाय के, उनको किस किस तरह की समस्याएं आती है। तो मैं एक समाज का जागरूक नागरिक होने के नाते जो हमारी अग्रणी संस्था है उनके सामने भी ये बातें रखूंगा। हो सकता है इन चीज़ों का निदान हो चुका होगा, नहीं हुआ हो, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मामले में वो इनिशिएटिव ले, कॉग्निजेंस लें और इसमें कुछ ना कुछ उसके लिए करें। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे वो राज्य सरकारों के विभाग हों, पुलिस विभाग हों, या केंद्र सरकार के विभाग हों, लगभग जो समस्याएं हमारे अनुसूचित जाति कर्मचारियों की, वो लगभग एक तरह की ही समस्याएं हैं। और उनमें मुख्य समस्या जो है वो रिजर्वेशन की पॉलिसी को फॉलो करने की है। तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है, इसमें जितना भी 15 या 20% हम लोगों के लिए
प्रमोशन में रिजर्वेशन रखा गया है, उसको जानबूझकर उसको फॉलो नहीं किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी रिक्रूटमेंट नहीं होती है और सभी डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा बैकलॉग जो है वो बना हुआ है। तो संस्थाएं जो हैं इस बारे में जो काम कर रही हैं और जिस संस्था के बैनर के नीचे कार्यक्रम हो रहा है, इस बात को प्रमुखता से जो रेलवे डिपार्टमेंट के आला अधिकारी या मंत्रालय उनके सामने उठाने का काम करें और जो रिजर्वेशन है, चाहे वो प्रमोशन में हो चाहे भर्ती में हो, उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए। रोस्टर का जो पालन किया जाता है उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको एक राइट दिया गया है अवसरों की समानता का, उसका पूर्ण तरीके से पालन किया जा सके। सेकेंडली, इस मामले में जो हमारे कर्मचारी हैं कार्यस्थल पर, जहां पर उनकी ड्यूटी है, जहां पर वो जॉब करते हैं, वहां पर उनके साथ माइक्रो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सूक्ष्म जिसको कहते हैं भेदभाव। छोटी छोटी बातों में प्रताड़ित किया जाता है, भेदभाव किया जाता है और जो इस बारे में आवाज उठाने का काम करता है उसको फिर अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है। और आप सभी लोग, खासतौर पे जो संस्था के पदाधिकारी बैठे हैं, सीनियर लोग हैं, अनुभवी हैं, इनको इस बात का भली भांति पता है कि, और खासतौर पे जो संस्था के पदाधिकारी होते हैं, इनको विशेष रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि तुम इस तरह की बात क्यों उठाते हो, और इनके ऊपर एलिगेशन भी लगाए जाते होंगे कि तुम है ना डिपार्टमेंट में जहर फैलाने का काम कर रहे हो, जाति का जहर फैलाने का काम कर रहे हो। इस तरह की बात जरूर की जाती होगी, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। गांव में, शहरों में जाति के नाम पर जो एट्रोसिटी होती है, जब मैं इसकी आवाज उठाता हूं, पुलिस वाले, सरकार के लोग, दूसरे कम्युनिटीज के लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि तुम जाति का जहर फैलाने का काम करते हो। भाई, हमारी संस्था के लोग, मैं या मेरे जैसे और एक्टिविस्ट, अगर हमारे समाज के लोगों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को अपने समाज के, अपने संविधान के, अपने कानूनों के अधिकार बताने का काम करते, तो ये जाति का जहर फैलाना नहीं है। हम उनको अपडेट कर रहे हैं अपने राइट्स के बारे में, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में बाबा साहब ने बाकायदा एक प्रावधान रखा है कि हर धर्म के लोगों को, हर कास्ट के लोगों को अपनी कास्ट का प्रचार करने का अधिकार है। और अगर हम करते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है। इसे आप है ना, इस पे हम आरोप नहीं लगा सकते कि हम जाति का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। तीसरा इसमें यह है कि हर डिपार्टमेंट में एससी कम्युनिटीज के साथ एट्रोसिटी होती हैं। झूठे एलिगेशंस में उनको एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, झूठे एलिगेशंस में उनको चार्जशीट किया जाता है, नौकरियों तक से हटा दिया जाता है। और खासतौर पे जो मेजर एट्रोसिटीज होती हैं, जो फिजिकल वायलेंस की बातें होती हैं या ऑरल वायलेंस की बातें होती हैं, मौखिक हिंसा की, जाति सूचक के नामों से बुलाया गया या छुआछूत की गई, इतने सालों बाद भी होती है, बड़ा दुख होता है कहने में। इसके मामले में आपको पुलिस में शिकायत करने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं अगर कार्यस्थल पे आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो आप इसमें उच्चाधिकारी को शिकायत कीजिए। अब उच्चाधिकारियों को हम शिकायत करेंगे तो उच्चाधिकारी भी एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं हमारे समाज के बारे में। कमेटी बनाई जाती है और वो जो कमेटी बनाई जाती है वो आपके खिलाफ रिपोर्ट देती है। और अगर आपने पैरेलल पुलिस में कंप्लेंट कर दी, एससी कमीशन में कंप्लेंट कर दी, तो ये भी एक मिसकंडक्ट मान के आपको एक नई पर्ची और पकड़ा दी जाती है, एक्सप्लेनेशन मांग ली जाती है कि आपने जो नॉर्म्स है डिपार्टमेंट के उसका कंटेम्प्ट किया है, उसकी अवहेलना की है। जबकि मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर डिपार्टमेंट में आप लोगों के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, वायलेंस होती है, जाति के आधार पर अपराध होता है, आपको पूरा अधिकार है उस मामले को पुलिस में ले जाने का, क्योंकि किसी अपराध की जांच की पावर केवल और केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको उसकी जांच करने का अधिकार है, ना कि डिपार्टमेंटल किसी कमेटी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पढ़ रहा था कि रेलवे में जो एक सेंटर का गवर्नमेंट है, इतने जागरूक हमारे
पदाधिकारी या संस्थाओं के किसी भी रेलवे स्टेशन में जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है कि हर डिपार्टमेंट में SC ST सेल होना चाहिए जो इस मामले की शिकायतों का, जैसे SC कमीशन है जो डिपार्टमेंटल शिकायतों के बारे में संस्था के जो रेलवे एम्प्लॉइज हैं उनकी बात सुनेगा, नेचुरल जस्टिस का पालन करेगा, हमारे कानूनों का पालन करेगा। लेकिन इस कानून की भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज भी रेलवे डिपार्टमेंट में मुझे लगता है ज्यादा जानकारी आप लोगों को होगी, SC ST सेल नहीं है, और नहीं है तो अपडेटेड नहीं है। हाँ हाँ जी, हाँ ये उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखती है बार-बार आके, जितने भी अधिकारी होते हैं। सर सब जगह ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, आप जैसे जागरूक लीडर की वजह से ऐसा हो रहा है तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन है ना, अगर बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे नहीं होता, ठीक है, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। एक और बात रखना चाहूंगा कि जो रेलवे में क्लास C और D के कर्मचारी हैं उनकी जो जॉब होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग जॉब होती है, और जब वो लाइफ थ्रेटनिंग जॉब करने के लिए जाते हैं, जैसे कि रेलवे लाइफ थ्रेटनिंग, मेरे को इतनी डिटेल नहीं पता, मैंने पढ़ा है इस बारे में, जिसमें जान जाने का खतरा हो, उस मामले में आप लोगों को कोई फैसिलिटी या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जैसे सीवरेज में कर्मचारी घुसता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे आजकल पॉलिसी चली है, पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसको 1 या 2 करोड़ रुपए दिया जाता है। इस तरह की पॉलिसी खास तौर पे जो क्लास C और D के कर्मचारी हैं उनके लिए फॉलो नहीं किया जा रहा है इस पॉलिसी का। अगर किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो हमारी माननीय संस्था है और उसके माननीय पदाधिकारी हैं तो इस बात को प्रमुखता से उठाएं। और आज जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, बहुत सारे और इशू हैं लेकिन मेरे को पीछे से झंडी आ रही है कि बात खत्म करो, तो आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो जयंती है, इस जयंती को हम औपचारिक तौर पर ना बनाकर जो संस्था के पदाधिकारी है, मेरा इनसे अनुरोध रहेगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में जो है हमारे कर्मचारियों की पैरवी करें। खास तौर पर जो एट्रोसिटी है डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो ऑरल वायलेंस हो, ऑरल कास्ट वायलेंस हो, या फिर फिजिकल कास्ट वायलेंस हो, या हरासमेंट हो, ये सारी की सारी चीज़ों पे अंकुश लग सके। और जो विभाग के आला अधिकारी है, मंत्री है, रेलवे बोर्ड के मेंबर है, वो आपके नाम से थरथराने चाहिए। इतना ज़्यादा वजूद आप लोग अपना बनाने का काम करें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जोनल अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रेम सिंह जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य देंगे। आदरणीय प्रेम सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ जय 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 भीम, जय 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 भीम। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी, मंडल मंत्री जी, मंडल अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रतिष्ठित सभी सम्मानित मंच और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबको मेरा जय भीम, जय भीम। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म ऐसे देश काल और वातावरण में हुआ जो हम सभी बेहतर जानते हैं। उस समय बाबा साहब के जन्म के समय के बाद भी देश में छुआछूत, असमानता
भेदभाव, पाखंड चरम पर था। पढ़ने का अधिकार नहीं था, रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। पूछा जाए तो एक सबसे बड़ा वर्ग था वो अधिकार रहित था। ये शब्द ज्यादा उचित रहेगा। यहाँ चूंकि अधिकारों की गिनती गिनाई जाए तो बहुत ज्यादा अधिकार होंगे, इसीलिए अधिकार रहित सबसे अधिक बड़े वर्ग की उपेक्षा बाबा साहब ने सीमित साधन होते हुए, सीमाओं में रहते हुए उच्च शिक्षा हासिल की और इतनी उच्च शिक्षा हासिल की कि वो पूरे विश्व में सबसे बड़े विद्वान के रूप में आज भी जाने जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा विश्व का ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है जिसकी पूरे महीनों, कई महीनों तक, सालों साल तक जयंतियां जगह जगह मनाई जाती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। बाबा साहब ने जहां भी बाबा साहब को मौका मिला, बिना भेदभाव, छुआछूत और किसी भी बदले की भावना के बिना उन्होंने काम किया। चाहते तो पिछला बदला ले सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने किसी भी तरह बदला नहीं लिया। आज हमारी जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, 50% इनकी आबादी है कुल की। आंकड़ों में थोड़ी बहुत 1-2% कम हो सकती है। चाहे वो सामान्य वर्ग की महिला हो, आजादी से पूर्व, बाबा साहब की व्यवस्था से पूर्व सभी महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो भेदभाव था वो प्रत्येक महिला के साथ भेदभाव था। वो घर के विकास, घर की वृद्धि, परिवार की वृद्धि तक के सीमित थी। उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। बाबा साहब चाहते तो वो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बात करते, लेकिन नहीं, उस समय उन्होंने प्रत्येक जरूरतमंद के लिए व्यवस्था की। जीव जंतु, पशु पक्षी, हर किसी के लिए उन्होंने व्यवस्था की। साथियों, उस समय पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। तालाब में हम पानी नहीं पी सकते थे। गंदे विषैले जीव जंतु पशु पक्षी पी सकते थे, लेकिन मनुष्य उसमें पानी नहीं पी सकता था। लेकिन जब बाबा साहब को अवसर मिला तो बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था दी है कि आप किसी भी बड़े से बड़े होटल में जाके आप खुला पानी पी सकते हैं। पैक्ड पानी के वो पैसे लेगा, गिलास में पिलाने का एक भी पैसा नहीं लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। आज के इस मौके पर मैं सावित्रीबाई फुले को भी मैं नमन करूंगा और उन्हें धन्यवाद करूंगा कि जो आज हमारी सरस्वती जी को हम जो शिक्षा की देवी मानते हैं, ये कहना उचित भी नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि उनके पास कितनी डिग्रियां हैं, उन्होंने कितनी महिलाओं को शिक्षा दी, उन्होंने कितनी महिलाओं के उत्थान के लिए व्यवस्था की। सावित्रीबाई फुले ऐसी पहली महिला थी, पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने महिलाओं को स्कूल जाने का रास्ता खोला और उन्होंने पहला स्कूल भी खोला। इनका साथ दिया फातिमा शेख ने, उन्हें भी मैं नमन करूंगा। साथियों, अभी हमारे वकील साहब ने कुछ अपनी शंकाओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में या जानकारी दी, मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन रेलवे में इस तरह की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, चूंकि मेरे से पूर्व मंडल मंत्री ने विस्तार पूर्वक बताया है और वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय महामंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन चट्टान की तरह खड़ी हुई है और प्रत्येक उस जरूरतमंद अनुसूचित जाति जनजाति से हटके सामान्य वर्ग का भी अगर हमारे पास एसोसिएशन के पास आता है अपनी समस्या लेके, तो उसकी समस्याओं का भी समय से समाधान होता है। साथियों, बैकलॉग और इसके बारे में हमारे इन्होंने बता ही दिया है। बैकलॉग भर्ती के द्वारा पूरा होता है। समय समय पर हमारी एसोसिएशन आवाज उठाती है और बैकलॉग को पूरा करने का और पूरा करवाने का
हर संभव प्रयास रहता है। और ऐसा कोई सरकार का आइटम नहीं होगा, हमारा आइटम ऐसा कोई नहीं होगा जो सरकार नहीं मानती हो। हमारी जो अनौपचारिक बैठकें ब्रांच लेवल पे होती है, मंडल लेवल पे होती है, जोन पे होती है, और रेल मंत्री जी के भी साथ हमारी समय समय पर वार्ताएं होती रहती हैं, जो भी इनकी समस्याएं हमारे साथियों की। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारे किसी साथी की कोई समस्या हो, मेरा मोबाइल नंबर हर समय खुला रहता है, राष्ट्रीय महामंत्री जी का खुला रहता है, हमारे युवा साथी, मंडल मंत्री ये भी दिन रात काम करते हैं। हम सब जनता के साथ हर समय हर संभव प्रयास के लिए खड़े हुए हैं। साथियों, बाबा साहब की उच्च शिक्षा के मामले में 9 भाषाओं का ज्ञान, दोनों हाथों से लिखना, एक लेफ्ट हैंडी राइट हैंडी तो हमने सब सुने हैं, लेकिन दोनों हाथों से लिख पाना संभव नहीं है। और यहाँ तक है कि दोनों हाथों से एक ही बार में दोनों हाथों से दो जगह लिखा जाना भी ये अब तक के अजूबाई ये है। तो मैं आज बाबा साहब के इस जन्म जयंती कार्यक्रम पर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है सकूर बस्ती की दोनों ब्रांचों ने मिलके, और जो ऑफिस का जो अलॉटमेंट हुआ है ये निश्चित तौर पर इसका एसोसिएशन को लाभ मिलेगा। और एक हमारे जो समाज के लोग हैं, जो एक मैं मंडल मंत्री ये अपना शाखा के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इसका कोई समय निश्चित कर ले, क्योंकि न सारे दिन आप बैठ पाएंगे न सारे दिन कोई कर्मचारी आ पाएगा। कोई ऐसा समय निश्चित रखें और सबसे ज़्यादा लाभ लेंगे। और हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, हम उन्हें भी सुनेंगे। बाकी बोलने को तो बहुत है, समय भी काफ़ी हो रहा है, और हमारे सत्यवान जी ने खाने की भी व्यवस्था की है। आप सभी को मेरा जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो, जय भीम। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा मंडल सचिव आदरणीय प्रताप जी से, वो आए और अपना वक्तव्य देंगे। धन्यवाद सत्यवान जी। सर्वप्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। तदुपरांत दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज की सभा के मुख्य अतिथि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार सर का, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष और सामाजिक एक्टिविस्ट रजत कलसल जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरी माता बहनों और सभी कर्मचारियों और ब्रांच के सारे पदाधिकारी जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ। साथियों, आज हम यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव समारोह मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की शाखा ट्रेन सेट डिपो और शाखा स्टेशन दोनों का कंबाइंड ऑफिस जो हमें प्रशासन ने उपलब्ध कराया है, उसका भी राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार सर और जोनल अध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह सर के हाथों से इनॉग्रेशन कराना है। साथियों, अब बाबा साहब के बारे में तो हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बोला है और आप सभी लोग अच्छे से बाबा साहब के बारे में जानते हैं। और मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप सभी कर्मचारी यहाँ पर, क्या किसी कर्मचारी के साथ कोई एट्रोसिटी की घटना घटी है? और यदि घटी है तो क्या संगठन ने आपका साथ नहीं दिया? हमारे संगठन ने कोई भी घटना कर्मचारी के साथ घटी हो, पहली बात तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे रेलवे के कर्मचारियों के, SC/ST के कर्मचारियों के साथ में एट्रोसिटी की घटना को अंजाम दे सके। और जिसने भी जरूरत करी है उसने मुंह की खाई है और जेल गया है, और प्रशासन की तरफ से भी उसको बहुत दंडित किया गया है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस तक किया गया है, जेल तक किया गया है। नहीं तो आप पिछला इतिहास उठा के देख लो। रही बात रेलवे में रोस्टर लागू करने की, तो मैं बता देना चाहता हूं कि विगत वर्षों में देश के जितने बड़े महकमे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सभी में डिमोशंस हुए थे, सभी में पदोन्नति हुई थी। लेकिन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की वजह से हमारे इंडियन रेलवे में एक भी पदोन्नति हुई हो, एक भी डिमोशन हो तो हमें बता दो। हमारा संगठन
चट्टान की तरह आप लोगों के साथ खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहेगा। हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन संगठन राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हर कर्मचारी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। साथियों, चाहे वो रोस्टर पॉइंट हो, रोस्टर पॉइंट में कभी भी संगठन के माध्यम से हमने कभी घपलेबाजी नहीं होने दी, बिल्कुल भी। हमारे पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े अधिवक्ताओं को हमने इकट्ठा किया, इतने बड़े बड़े अधिवक्ताओं को हायर किया जिनकी फीस 7-7, 8-8 लाख पर ईयर है। पिछले 2-1.5 साल का मैं बता रहा हूं, पिछले 1.5 साल में संगठन ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ कोर्ट केस में दिया है और वो भी फाइनल हियरिंग अभी बाकी है। परंतु जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आई है उसके आधार पर पदोन्नति में आरक्षण और आरक्षण के मामले में हम बिल्कुल सफल रहे हैं। आज भी हमारा चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण सिलेक्शन पोस्ट हो चाहे नॉन सिलेक्शन पोस्ट हो, उसमें बरकरार बना हुआ है। और रही बात रोस्टर रजिस्टर की जो शिकायत पुस्तिका है, उस शिकायत पुस्तिका की तो हमारे लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी अधिकारी की, किसी सुपरवाइजर की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आके हमारे कर्मचारी के साथ बदतमीजी कर जाए। यदि कोई ऐसा मामला आए तो वो हमारे संज्ञान में लाएं। हमारा संगठन ब्रांच से लेकर सेंट्रल कमेटी तक, रेलवे बोर्ड तक फैला हुआ है। जहां भी जाएंगे, जिस देश के कोने में जाएंगे, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन आपको खड़ा मिलेगा। दिल्ली डिवीजन में भी और भी अन्य डिवीजनों में भी कहीं भी ऐसा कोई मामला नहीं आया। साथियों, रोस्टर के मामले में जोधपुर हाई कोर्ट का कुछ समय पूर्व डिसीजन आया था कि रेलवे में जो रोस्टर लागू है वो अलग से रोस्टर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि EWS आरक्षण आने के बाद में उस डिसीजन के आधार पर हमारा जो रोस्टर का पॉइंट था, SC का 4था था, वो 4 से घट के 7वां हो गया और ST का रोस्टर में खत्म ही हो गया पॉइंट 14 रोस्टर में जो है। लेकिन उसके अगेंस्ट ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की केंद्र कार्यकारिणी सुप्रीम कोर्ट में गई और अभी हाल ही में मैंने सारे ग्रुपों में पोस्ट भी डाली थी कि उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, मतलब जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। तो साथियों, रही बात बैकलॉग की, SC/ST एसोसिएशन की वजह से आज रेलवे में कोई बैकलॉग खाली नहीं है, बिल्कुल भी। हम बैकलॉग को खाली होने नहीं देते हैं, बिल्कुल भी। जो है हमारे जो हमारा पदोन्नति में आरक्षण, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट में हो चाहे नॉन सिलेक्शन पोस्ट में हो, बरकरार जा रहा है। मैं लगातार आपको ग्रुप के माध्यम से मैसेज भी डालता हूं, देखा होगा आपने जो है कि हमारे लोग UR फाइट कर रहे हैं, अपनी सीटों को बचा रहे हैं। रिजर्व पॉइंट से उठ के UR में जो मेरिट में आ रहे हैं, चाहे वो सिलेक्शन में चाहे नॉन सिलेक्शन में, तो हमारी सीटों को बचा रही है। हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की देन है। कोई माइक्रो या बड़े स्तर पर कोई भेदभाव हमारे कर्मचारियों के साथ नहीं होता है। साथियों, मैं अपनी अब ज़्यादा वो नहीं दूंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे सामने हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और जोनल अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, जिनको आज मैं भी सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कुछ चंद लाइनें मैंने बोल दी, क्योंकि हमारे एडवोकेट महोदय ने कुछ आरोप टाइप के लगा दिए थे, उसके लिए बोलना पड़ा। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आदरणीय राम स्मूर्ति जी, एक्स सीनियर CC SSP राम स्मूर्ति जी। सभी को एक बार जय भीम, जय भारत। महात्मा ज्योतिबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाली फातिमा शेख, जो कि जिन्होंने उसका बहुत उस समय हौसला अफजाई करी, और बाबा साहब के चरणों को नमन करते हुए सबको एक बार इस शुभ अवसर में बहुत बहुत मुबारक बधाई। और जो कोई नहीं बताने वाली बात नहीं है, तकरीबन सबको बाबा साहब की उपलब्धियों के बारे में जानकारी है। समय की सीमा भी है, तो मैं एक पढ़ा है, कहीं सुना है कि USA में भी ये जो दास प्रथा थी जो बाबा साहब ने दूर करी है, USA में भी थी।
यूएसए जो अमेरिका 1776 में आजाद होगा, उसके 90 साल बाद वहां पे दास प्रथा खत्म हुई जब अब्राहम लिंकन जी आए। लेकिन दुख की बात वो थी, जैसे दास प्रथा वहां उन्होंने अपनी कोशिशों से खत्म करी, उसके उनकी हत्या कर दी थी उसके बाद में। अब बाबा साहब ने जो हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद तुरंत संविधान स्थापना जो उनकी सभा रखी गई, उसमें 7 मेंबरी सभा थी, लेकिन उसमें 5 मेंबर जो थे, इनके जो एक मेंबर उनकी बुक में लिखा है, उन्होंने अपनी किताब में 5 मेंबर में से 2 छुट्टी में चले गए, तो 3 ने अटेंड नहीं करा। तो उस समय बाबा साहब ने बहुत मेहनत करके इस संविधान की रचना करी। संविधान ऐसा बनाया कि आज के जमाने में, अगर पहले क्या था, हमारे पास स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं था, वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था। उस अधिकार का इन्होंने महिलाओं को भी वो अधिकार दिला के एक बराबर समानता का अधिकार जो दिया है, जो वोटिंग का अधिकार दिया, उससे हमारी ये जो बड़ा इतना बड़ा लोकतंत्र देन है, उसी की देन है। तो बहुत कम समय में 1891 में उन्होंने अपना जीवन सफर शुरू किया था, जब किसने सोचा नहीं था कि वो शुरू से इस ताकत के लिए लड़े थे, बचपन से लड़े थे। कोई एक दिन की मेहनत नहीं थी, बचपन से लड़ते लड़ते वो एक दिन जहां आज हमारे हाथ में माइक है, बोलने की ताकत है, ये उनकी वजह से मिली। जो हम आज इकट्ठे होकर माइक पे मैं बोल रहा हूँ, ये उन्हीं की वजह से मिला सब। तो वो कोई एक दिन की मेहनत नहीं, बहुत बड़े महापुरुष है, महाज्ञानी, जिनका कोई आज तक सानी मिला नहीं है। आप बाहर की जितनी यूनिवर्सिटीज है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, लंदन में इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स की पीएचडी करी थी, वहां उनकी फोटो लगाई गई है, प्रतिमा लगाई गई है। तो आज हमारे में देखने में आता है कि हमारी जो प्रार्थना, जो हमारी फाउंडेशन है, हम क्या करते हैं, बाबा साहब के गले में माला, लेकिन अपने विचारों में ताला। बाबा साहब के गले में तो माला डाल देते हैं, अपने विचारों में जो ताला लगा देते हैं, उस ताले को खोलना पड़ेगा, हमें ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हो रही है आज के एक दूसरे के साथ, इस पे ब्रॉड माइंड करके हमें एकजुटता दिखानी होगी, समाज की धारा को इकट्ठे करना होगा। और हमारे जो नए बच्चे हैं, जैसे हम प्रसार करते नए बच्चे जो आए, उनको एक तरह से इस लहर में लाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल नेट का जमाना है, बच्चे मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं, वो इन चीजों में फेस टू फेस में बहुत कम आते हैं। तो उनको लाने की जरूरत है, उनके घर में विचार बदलने की जरूरत है, उनको इस विचारधारा में लाने की जरूरत है। नहीं तो मैं एक बात कह के अपना बहुत बोलूंगा, नहीं तो क्या होगा, शिक्षा से नाता तोड़ देंगे, शिक्षा से नाता तोड़ देंगे, किसी जुल्म में आपका नाम जोड़ देंगे। हाथ में जंजीर, हाथों को जंजीर बना के निकला करो दोस्तों, हाथों को जंजीर बना के निकला करो दोस्तों, नहीं तो कच्चे धागे की तरह तोड़ देंगे। धन्यवाद। तो यह भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में पहुंचे हैं ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन से सचिव, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय पुरुषोत्तम दास गोटवाल जी का, कि वो आए और अपना वक्तव्य देंगे एक सीमित दायरे में रहते हुए, जो कि समय का अभाव रहता है। मैं आदरणीय सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारे की आवाज आ रही है। साथियों, जय भीम, जय 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 भीम। साथियों, बाबा साहब थे तो आज हम हैं, नहीं वो नहीं होते तो आज जो गौरवान्वित समय जो हम बिता रहे हैं, और रेल का जो हैप्पी बर्थडे डे है आज, जिसको
हम सभी मना रहे हैं दो अवसरों पर, बाबा साहब की जयंती और रेलवे का जन्मदिन जो मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वास्तव में ये सब कुछ है जो मिला है हमें बाबा साहब की कृपा से मिला है। नहीं तो साथियों, हमें कपड़े पहनने तक को नहीं दिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था, स्वतंत्र रहने को नहीं दिया जाता था। आज बाबा साहब की देन से हम इस स्टेज पे खड़े होकर दो बात कहने का अधिकार भी बाबा साहब ने हमें दिया। तो इसलिए मैं बार बार संगठन का और एसोसिएशन का और एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं का कृतज्ञता से आभारी हूं कि इन्होंने मुझे याद किया और इस अवसर को प्रदान किया आने का। इसीलिए आप सभी से बाबा साहब के जयंती पर मैं आप सभी का आभारी हूं और जय भीम। साथ है जैसे अभी सर ने कहा कि भाई ये होने चाहिए, जितने भी आपने जो भी पॉइंट रखे, ये हर प्रकार से एसोसिएशन इतनी ताकतवर है, हर क्षेत्र में, हर स्टेशन पर ये इंप्लीमेंट एसोसिएशन के माध्यम से हो रहा है। जो अभी आपने SC/ST शिकायत पुस्तिका बताई, हमारे स्टेशन पे अलग है और शहर में TSD SSP में अलग से। मैं अपने यहाँ के और ये यहाँ की नहीं, मैं तमाम जहां भी हमारी एसोसिएशन है वहां पे SC/ST पुस्तिका के साथ साथ इतनी ताकत एसोसिएशन रख रही है कि अपने SC/ST कर्मचारी साथियों का हर सम्मान के साथ उनका हर मुद्दे पे एसोसिएशन के साथ खड़ी और उनका पूर्ण सम्मान रखती है। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा मंडल अध्यक्ष आदरणीय महेश कुमार जी का कि वो आए और अपना वक्तव्य देंगे। आदरणीय महेश कुमार जी। अरे खींचो प्रताप को बुलवाना। जय भीम साथियों, मंच पर आसीन मेरे एसोसिएशन के महामंत्री श्री अशोक कुमार जी और प्रेम सिंह जी और जो भी बैठे मेरे मंडल मंत्री और मेरे आए हुए साथी ब्रांच के सभी पदाधिकारी, सभी को जय भीम। और सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ और इसी के साथ बाबा साहब की 134वीं सालगिरह पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आना नहीं पा रहा था, पर मैं ब्रांच के सेक्रेटरी की वजह से आया हूँ। क्योंकि ऑफिस का भी उद्घाटन है, इससे हमारे स्टाफ को और हमारे पदाधिकारियों को ताकत मिलती है। राष्ट्रीय महामंत्री जी जो हमारे बैठे हैं वो वक्ता और मेरे मंडल मंत्री बोलेंगे, इसीलिए मैं आपको सबों को हार्दिक बधाई देता हूं जन्मदिन की। धन्यवाद। तो हमारे बीच में है मदन खुराना जी, उनका मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारे आज कर्मचारी साथी हैं, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने अपने जितने भी अचीवमेंट रखे हैं, हमारी शाखा ने ये अब की डिसाइड किया है कि हम उन बच्चों को अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी की ओर से, शाखा की ओर से, एसोसिएशन की ओर से उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। तो उनमें मैं पहले नाम लूंगा, ये है अक्षिता मीना, डॉटर ऑफ अतर सिंह मीना। इन्होंने थंगता एक गेम है, उन्होंने नेशनल अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बच्ची ऊपर आ जाए। टॉइंग कमांडो जो होती है। और दूसरा नाम है निशिता मीना, डॉटर ऑफ मनोज कुमार मीना। इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड है स्लोक एंड स्पीच। हाँ, फादर को बुला लो, फादर मदर होम से भी बुला लो सर। कोई बात। निशांत मीना, मनोज कुमार मीना, ये भी जो है उनके फादर हैं, वो भी कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। बनेगा। और हाँ बोल रही है। ये प्रेसिडेंट अवार्ड है स्लोक एंड स्पीच कंपटीशन में, इस बच्चे ने ये अचीव किया है। अब है साच, डॉटर ऑफ नरेंद्र। थोड़ा सा ज्यादा सुनिए। Good afternoon everyone, my name is Nishant Meena. Today I can speak some line about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar
was a social reformer and a political leader of India. He was born on 14 April 1891. His father's name is Ramji Moloji and his mother's name is Bhima Bai. Thank you. ऑफ नरेंद्र, इन्होंने पहले अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया है और एमबीबीएस में इनका एडमिशन है जी मौलाना कलाम आजाद हॉस्टल में। हाँ मौलाना फर्स्ट अटेम्प्ट है सर नीट क्वालिफाई। जोरदार तालियों के साथ इस बच्ची ने पहले ही अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया है। जोरदार तालियों के साथ राष्ट्रीय महामंत्री जी इस बच्ची का मान सम्मान करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री जी इनको अभिनंदन और इनका हौसला अफजाई करते हुए बच्ची का हौसला अफजाई। धन्यवाद सर। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर।